हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज़ जो इंजीनियरिंग थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट चाहे सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सभी पढ़ते हैं, उसका हम जो है 6वें चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हम 1 से लेकर 5 तक डिस्कस कर चुके हैं। वायु प्रदूषण, इंट्रोडक्शन, जल प्रदूषण, ठोस अपशिष्ट प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है पर्यावरणीय कानून, एनवायरमेंटल, ठीक है, लेगिस्लेशन, ठीक, पर्यावरणीय कानून, इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू करते हैं और जानते हैं कि 6वां चैप्टर जो हमारा है पर्यावरणीय कानून, एनवायरमेंटल लेगिस्लेशन, ठीक है। तो वीडियो शुरू करते हैं। शहरीकरण, औद्योगिकीकरण एवं अन्य सामाजिक गतिविधियों के चलते पृथ्वी के नैसर्गिक सौंदर्य आज के समय में नष्ट होते स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। ताजमहल का कांतिहीन होते जाना, अम्ल वर्षा, मौसम चक्र परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, स्वच्छ जल अनुपलब्धता, ओजोन परत का क्षय होते जाना, वायुमंडलीय घटकों में परिवर्तन हो जाना, इन सबसे सभी भिन्न हैं, भिज्ञ हैं। इनसे जनित बीमारियों से मानव समुदाय दो चार होना पड़ रहा है। इस संकट का आभास ग्लोबल स्तर पर 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में 144 देशों ने भाग लेकर पर्यावरण में होने वाले परिवर्तन पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए एक संगोष्ठी आयोजित की। हालांकि इस मुद्दे पर उस समय एक आम सहमति को गंभीरता से नहीं लिया गया, लेकिन फिर भी इस पर विचार करते हुए 1989 में पेंस में 7 विकसित देशों ने हिस्सा लिया और इस पर्यावरण मुद्दे पर रुख थोड़ा गंभीर हुआ। ज्ञात होता है कि विकसित देशों में कम जनसंख्या होने के बावजूद उनसे उत्सर्जित व्यर्थ से असर मात्र उन्हीं देशों पर नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा है। वे इसी ग्लोबल प्रभाव की चपेट में आ रहे हैं। ये देश आज G8 के रूप में संयुक्त होकर भूमंडलीय पर्यावरण में सुधार हेतु पहल कर रहे हैं। ग्लोबल स्तर से पूर्व प्रत्येक देश ने अपने अपने कुछ नियम, कायदे, कानून विविध रूप से पर्यावरण की सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु बनाए ताकि पर्यावरण को दूषित होने से रोका जा सके एवं इसकी स्वच्छता बचाई और बरकरार रखी जा सके। ऐसा करने के लिए सभी देशों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार की। बहिस्राव, उपचार संयंत्रों हेतु आबकारी कर में छूट, संसाधनों के दोहन न करने हेतु सुझाव देना आदि सब औपचारिक कानून बनाए गए। प्रत्येक नागरिक जो पृथ्वी पर संसाधनों के संरक्षण हेतु नियमों से अवगत कराया गया है एवं इसकी बाध्यता पर जोर दिया गया। पर्यावरणीय कानून के लागू होने से स्वतंत्र रूप से प्राकृतिक सौंदर्य के नष्ट होने पर अंकुश जरूर लगा है, परंतु इस समस्या का तुरंत निदान का कारण न बनने से या सरकारी व्यवस्था के चलते सारे नियम शिथिल होते गए। इसके लिए देश के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह पर्यावरण विशिष्ट को बचाए ताकि आने वाली पीढ़ी को इस संस्कृति पर्यावरण का सुखद एहसास हो सके और धरोहर के रूप में हम उन्हें स्वच्छ वातावरण दे सकें। ठीक है, इस चक्कर में हम पर्यावरण कानून हमें बनाना पड़ा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ताजमहल जो आपके देश की शान है वो सब जो है रंगहीन होता जा रहा है, किसके? पर्यावरण प्रदूषण के कारण। तो ये सब देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पर्यावरणीय कानून बनाए गए हैं। तो आप देख लीजिए पर्यावरण विधान क्या है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। थ्योरेटिकल चीज़ें हैं टोटल, ठीक है। स्वतंत्र भारत में पर्यावरण नीतियाँ एवं कानून, जब से हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 के बाद हमारे देश में पर्यावरण नीतियाँ बनी हैं और कानून बनाए गए हैं, ठीक है। पर्यावरणीय कानून व नियम निम्नलिखित हैं। इतने कानून और नियम हैं पर्यावरण के, और भी हैं अभी आगे, पहले इसको आप समझ लीजिए। पहला है जल प्रदूषण संबंधी कानून, रिवर बोर्ड एक्ट, जल अधिनियम, पर्यावरण अधिनियम, वायु प्रदूषण संबंधी कानून, फैक्ट्री एक्ट, और ये सब हैं। वायु प्रदूषण अधिनियम, पर्यावरणीय अधिनियम,
भूमि प्रदूषण संबंधी कानून, फैक्ट्री एक्ट, ये सब आप देख लीजिए, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, उसके बाद जैव विविधता अधिनियम, ये सारे नियम हमारे देश के स्वतंत्र होने के बाद बनाए गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जल प्रदूषण अधिनियम। सबसे पहला, ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है कि जल प्रदूषण अधिनियम क्या है, ठीक है, और कब हुआ। 1974 में बना था ये, ठीक है। इसके बारे में बताया गया है कि जल प्रदूषण, जो गंगा नदी हमारी जो दूषित हुई है, उसको कौन कौन से नियम अब बनाए गए हैं जिससे हम जल प्रदूषण से बच सकें, हमारा देश जल प्रदूषण से बच सके, ठीक है। वायु प्रदूषण अधिनियम, देखिए जो फैक्ट्रियां होती हैं उनसे काफ़ी धुआं निकलते हैं, उन खतरनाक धुओं से कैसे बचा जा सकता है। जैसे जहाँ ईंट के भट्ठे वगैरह होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो उससे गैस निकलती है, जो धुआं निकलता है, वो जो है आम के जो टिकोरे होते हैं उनको नहीं लगने देता है। ये सारे उसके नुकसानदायक हैं, ठीक है, वायु प्रदूषण के। जो फोर गाड़ियाँ चलती हैं उनसे, और जो एसी वगैरह चलती है उनसे सीएफसी वगैरह निकलता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सारी चीज़ें नुकसान करती है। तो वायु प्रदूषण अधिनियम पढ़ लीजिए, इस कब बनाया गया, 1981 में बनाया गया, ठीक है। उसके बाद 1987 में संशोधन हुआ इसमें, ठीक है। वायु प्रदूषण के बारे में ये तमाम चीज़ें पढ़ लीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, 5 जून से 16 जून तक ये मनाया जाता है पूरे विश्व में। पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986, क्या अधिनियम है, क्या प्रावधान है, नीचे दिया गया, पढ़ लीजिए, ठीक है। भयावह रसायनों के निर्माण, भंडारण या आयात संशोधन नियम, ठीक है। जो फैक्ट्रियां हैं उनके बारे में बताया गया है, जो भयावह भंडारण व आयात निर्यात करते हैं उनके बारे में। भयावह अपशिष्ट प्रबंधन हस्तगत नियम, ठीक है। जो खतरनाक चीज़ें होती हैं जैसे बम वगैरह बनते हैं उनके लिए बताया गया है कि क्या सुरक्षा उनको रखनी चाहिए पर्यावरण को लेकर। जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन, ठीक है, जैव चिकित्सीय अपशिष्ट संशोधन 2003 में इसका किया गया, ठीक है। 1986 में बना था, 2003 में संशोधन किया गया। ध्वनि प्रदूषण 2000 में इसका संशोधन किया गया, और बना कब था, 1986 में बना था। देखिए टोटली थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तगत नियम, जो नगर पालिका में जो ठोस अपशिष्ट होते हैं उनको कैसे प्रबंधित किया जाता है उनके बारे में बताया गया है, आप अच्छे से इनको रीड कर लीजिए, ठीक है। टोटल थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, ठीक है, इसको आप रीड कर लीजिए। IS 9000 क्या है, इसको आप समझ लीजिए। IS 14000 क्या है, ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, बस अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपके एग्जाम में नहीं आएगा। पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन, जो प्रभाव पड़े हैं उनका मूल्य का अंकन कैसे करेंगे हम, उसके बारे में बताया गया है। जो जैसे ताजमहल की कांति फीकी पड़ गई है, पेड़ पौधे जो टिकोरा लेते थे आम की वो खराब हो गए हैं, तो उन पर क्या प्रभाव पड़ा, उनका मूल्यांकन हम कर रहे हैं इस। अब हम बात कर लेते हैं पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन के उद्देश्य क्या क्या हैं। वीडियो रोक करके आप इसको अच्छे से रीड कीजिए, ठीक है। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की विधियाँ, कैसे हम पर्यावरण का मूल्यांकन कर सकते हैं कि कितना खराब हुआ है हमारा पर्यावरण, कितना अच्छा हुआ है, इसके बारे में थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिए, ठीक है। ठीक, मूल्यांकन बताया गया, पर्यावरण का मूल्यांकन कैसे करेंगे, टोटल थ्योरेटिकल चीज़ें, ठीक है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006 में बनाई गई, पर्यावरण की क्या एक्ट हैं, क्या नीति है, उसके बारे में पढ़ लीजिए आप, ठीक है। इसके बारे में काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। कुंजी पर्यावरण की चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, झीलें कौन सी हैं, यहाँ से लेकर झीलों तक। तो सबसे पहले कुंजी पर्यावरण की चुनौतियाँ एक एक करके आप इसको पढ़ लीजिए, ठीक है। ये सारी पर्यावरण नीतियाँ हैं, ठीक है। स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, नीति के उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति 2006, ये सभी पर्यावरण की नीतियाँ हैं, ठीक है। क्या क्या नीति हैं, विधायी सुधार में क्या नीति है, पर्यावरण प्रभाव आकलन में नीतियाँ हैं सब।
पर्यावरण सुधार की सारी ये नीतियाँ हैं, ठीक है। ESZS, डेजर्ट निवास, ठीक है, पर्यावरण सुधार की नीतियाँ हैं। वन्य जीवन के लिए क्या क्या नीतियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। झीलों के लिए, पर्यावरण प्रबंधन के लिए कौन कौन सी नीतियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। पर्यावरण प्रबंधन के उद्देश्य के लिए कौन कौन सी नीतियाँ बनाई गई हैं, ठीक है। पर्यावरण प्रबंध के अंग कौन कौन से हैं, 4 अंग हैं, ठीक है, पर्यावरण प्रबंध के। पहला पर्यावरणीय नियोजन, पर्यावरणीय स्थिति का आकलन, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, पर्यावरणीय अधिनियम और प्रशासन, ठीक है। एक एक चारों को करके एक एक पढ़ लीजिए, ठीक है। पहला है पर्यावरणीय नियोजन। विभिन्न अनुच्छेद बनाए गए हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। सामान्य अनुच्छेद, योजना अनुच्छेद क्या है, नीतिगत अनुच्छेद क्या है, प्रबंध सुधार अनुच्छेद क्या है, उप अनुच्छेदों को लागू कैसे करते हैं, जांच एवं कार्य सुधार अनुच्छेद क्या है, ISO 1401 लागू करना क्या है। तो गाइज ये है आपका चैप्टर, एंड हो जाता है यहाँ पे। कुछ इसमें खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, पर्यावरणीय कानून में, ठीक है। बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक आप इसमें पढ़ लीजिए, बस इसमें कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो इसमें केवल यही बताया गया है कि कौन कौन से पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए कौन कौन से नियम कानून बनाए गए हैं, ठीक है। इसको आपको पता होना चाहिए। जो फैक्ट्रियाँ होती हैं उनको चलाने के लिए कौन कौन से नियम बनाए गए हैं, वो सारे नियम उन फैक्ट्रियों वालों को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज है उसका लास्ट चैप्टर है, 7वां चैप्टर, जो है ऊर्जा के उपयोग का पर्यावरण पर प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी यूजेज आर ऑन इन्वायरमेंट। जो ऊर्जा के उपयोग हैं उनका पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, अच्छा प्रभाव पड़ता है या दुष्प्रभाव पड़ता है, उन दोनों के बारे में नेक्स्ट लेक्चर, फाइनल लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी एक क्लास आएगी मैराथन की, जिसमें हम सारे चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और इस प्रकार हमारा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड हो जाएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो यूजफुल लग रहा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।